करें, अल्लाह का जिक्र सुनाने वाले खतीब से सुने। यानी पूरी रात गीबत चुगलखोरी में नहीं बल्कि पूरी रात जिक्र इलाही करने और सुनने में गुजर जाए। इस फितनो फसाद के वक्त में इससे बेहतर महफिल और कौन से हो सकती है। यहाँ तो घर में बैठे वहां आदमी गुनाहों से महफूज नहीं है, नहीं कुछ है, कोई आदमी झूठ बोलने वाला सुनने वाला नहीं है। मोबाइल मौजूद है, दुनिया भर के सारे तमाशे उसमें मौजूद हैं। और आजकल तो एक घर में 10 लोग हैं, 10 भी कोई किसी से बात नहीं करते, सब अपने आप में मस्त और मगन है। शौहर बीवी के पास नहीं जाता है, बीवी शौहर के पास नहीं जाती है, वो दोनों अपने अपने रंग में मोबाइल में रंगे हुए हैं। उनको मोबाइल से मतलब मोबाइल सिर्फ हमको दे दो। तो बंद कमरे में भी गुनाहों से सेफ नहीं है। घर से बाहर निकला बदनिगाही शुरू, घर से बाहर निकला या तो गीबत करना है या गीबत सुनना है। अच्छी बात तो बोलनी नहीं है, सिर्फ निगेटिव सोच रखनी है और निगेटिव बातें करनी है। अच्छी बात पॉजिटिव बात तो करनी है, दूसरों में सिर्फ ऐब ढूंढना है। 4 घंटे की गुफ्तगू में अगर 1 सेकंड की गुफ्तगू अगर सबक़त लिसानी से कुछ हो जाए तो 4 घंटे की हदीस कुरान वाली सारी अच्छी बातों को ताक पे रख देना है। और 1 सेकंड वाली कोई बात हुई तो उसको उछालने लगना है। जबकि हदीस में आया है कि मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा। जो अपने मोमिन भाई की इज्जत की हिफाजत करे, अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिज फेस फ्रॉम द फायर। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से बचा देगा। यहाँ ये फजीलतें आई हैं कि जो किसी मोमिन भाई के ऐब पे पर्दा डाले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी उयूब की पर्दापोशी फरमाएगा। यहाँ या तो सिर्फ गीबत करना है या गीबत सुनना है, या झूठ बोलना है या फजूल गोई से काम लेना है। पान की दुकान में पान खाने गए, वहां जब तक पान लग नहीं रहा है तब तक गाने सुनना है। यहाँ गोंडा से लखनऊ जा रहे हैं कि जब तक वो लखनऊ पहुंच नहीं जाए लग्जरी कोच में सिर्फ गाने सुनना है। हवाई जहाज में निगाहें बंद करके तो रह नहीं सकते साहब, वहां मर्द तो मिलते नहीं है। एयर होस्ट की सूरत में वहां साहब, एयर होस्टेस की सूरत में वहां नीम बढ़ाना खवातीन मौजूद हैं। वहां साहब म्यूजिक की आवाज है, कहां जाएंगे आप। मॉल में घुसे सामान की खरीदारी के लिए, अब वहां से गाने और म्यूजिक की आवाज आ रही है। बंदा कहां बचेगा गुनाहों से। ट्रेन पे सफर करें इसी क्लास में, अब वहां हम लोग अगर कुछ करते हैं तो 50 आदमी टोकने वाला होता है। ऐसे खबीस मरदूद किस्म के लोग होते हैं जो ट्रेन के बेसिन में थूकते हैं, उल्टी करते हैं और गुटखा कि थूक से पूरे बेसिन को खराब कर देते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता उसको, मगर मैं उसमें वजू करता हूं और अपना साफ पांव, चूंकि वहां धोने के लिए जगह है नहीं, साफ पांव अगर बेसिन में धो तो खबीस मरदूद बदतमीज किस्म के लोग कहते हैं आपको ढंग नहीं है जीने का, आपको आप पांव उस बेसिन में धो रहे हैं जहां लोग चेहरा धोते हैं। तब मैं कहता हूं इसमें उल्टी ठीक है, इसमें गुटखा का थूक फेंकना सही है। मेरा पांव साफ सुथरा है, मैं बाथरूम से नहीं आया हूं, मैं वजू कर रहा हूं, मगर ये उसको अच्छा नहीं लगता। जब हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगता तो गैर मुस्लिमों से क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो हमारे इस काम को अच्छा कहेगा। एयरपोर्ट में वहां जहां कहीं वजू करने का इंतजाम है तब तो ठीक है, लेकिन जहां नहीं है, अब बेसिन में अगर कोई पांव धो लो, अगर इत्तेफाक से किसी की नजर पड़ जाए तो वो सब डिसिप्लिन मुझको सिखाने लगते हैं, मोरालिटी हमको सिखाने लगते हैं कि साहब ये क्या है। उसमें वो उल्टी कर दें, पाखाना कर दें, सब कुछ कर दें, गुटखा फेंक फेंक करके पूरे बेसिन को खराब कर दें, सब चलेगा और मैं अपना साफ पांव वजू करने के लिए उसमें डाल दूं। मुझको सिखाते हैं कि अखलाक किसे कहते हैं, मोरालिटी किसे कहते हैं। हम अगर प्लेटफॉर्म पे नमाज अदा करें तो कहने लगते हैं साहब आप यहां खड़े हो गए, दूसरों को आने जाने में परेशानी हो रही है, ये मस्जिद तो नहीं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, सड़कों पे मत पढ़िए, प्लेटफॉर्म है। अब उसी प्लेटफॉर्म पे एक शख्स बैठ के शराब पी रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है उसको। वहां एक मर्द एक औरत से चिपका हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है उसको कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, तवाइफ का कोटा नहीं है। किस कदर घटिया सोच हो गई। जबकि नमाजी अगर दुनिया में बढ़ेंगे तो क्राइम कम होगा, नमाजी अगर बढ़ेंगे तो घमंड कम होगा। क्योंकि नमाजी पेशानी को सजदे में रख के कहता है मालिक कोई बड़ा नहीं है, तू ही बड़ा है।
और आजिजी का मुजाहरा जो हालत सजदा में होता है, इससे बढ़कर मुजाहरा और क्या हो सकता है। नमाजी बढ़ेंगे तो दुनिया से घमंड खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो अहंकार खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो जिनाकारी का खात्मा होगा। तो गवर्नमेंट जो बलात्कारियों से तंग है, गवर्नमेंट जो अहंकारियों से तंग है, गवर्नमेंट जो लुच्चे लफंगों आवारों डकैतों चोरों से परेशान है, उसे चाहिए कि नमाज की वकालत करे कि सारे मुसलमान नमाज पढ़ें और इनका देखा देखी दूसरे लोग भी नमाज पढ़े। नमाजी जहां बढ़े जानियों की तादाद घटती चली जाए, नमाजी जहां बढ़े लड़ने वालों की तादाद कम हो जाएगी। इसलिए ज़िना को दबाने के लिए उन्हें डंडा मारना चाहिए। जो चौक चौराहे और प्लेटफॉर्म पे एक नौजवान लड़का नौजवान लड़की के कंधे पे हाथ देके सबका दिमाग खराब करता हो, उन्हें मारना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का कोठा नहीं है। लेकिन दिमाग खोपड़ी ऐसी खराब हो गई मरदूदों की कि नमाजी को रोक रहे हैं, अज़ानी को नहीं रोक रहे हैं। ऐसे में एक गैरतमंद यही कहेगा जो हुजूर ने कहा कि लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता, जो ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ऐसे हालात पैदा हो गए, ऐसे हालात में फेस करना है। इस तमाम मसाइल पर इस्लाम बहस करता है, इन तमाम मसाइल पे इस्लाम बहस करता है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम देता है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े अदीब का नाम है, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट का नाम है और बहुत बड़े स्कॉलर का नाम है। उसने आज से 75 साल पहले कहा था कि he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world. He must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. जरा देखें हिंदुस्तान के चंद लखेरे इस्लाम के पैगंबर के बारे में किस कदर ऑल फॉल बकते हैं, मगर इस 7 समंदर पार का एक इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स जिसकी किताब 75 साल के बाद आज दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, इतना बड़ा अदीब वो कहता है कि दुनिया मसाइल से जूझ रही है। घर से लेके मुल्क राष्ट्र तक सारे लोग अलग अलग ढंग के प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। इन तमाम मसाइल का हल है किसके पास? हल सारे मसाइल का उनके पास होगा जो सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुस्लिह, सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा परफेक्ट मैन होगा। तो इस रुए जमीन पर कौन ऐसा शख्स है जो हुस्न के एतबार से, अक्ल के एतबार से, हिकमत के एतबार से, नॉलेज और विजडम के एतबार से सबसे ज्यादा परफेक्ट मैन हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आज कोई मिलता है आइंस्टाइन तो सिर्फ वो विज्ञान के क्षेत्र का महान है, कोई मिलता है गांधी तो वह सिर्फ राजनीति के क्षेत्र का महान है, कोई मिलता है साहब वाशिंगटन तो साहब पॉलिटिकल क्षेत्र का एक महान आदमी है, कोई मिलता है इकबाल तो शायरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा शायर है, कोई मिलता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अदीब ड्रामाटिस्ट, तो एक शोबे का वो माहिर है। लेकिन जो दुनिया के सारे मसाइल पे नजर रखता हो और कयामत तक के हर दर्द की दवा देना जानता हो और जो अरब और अजम दुनिया के हर खित्ते को निगाहों के सामने रखकर सबके दर्द की दवा बांटता हो, ऐसा परफेक्ट मैन सिवाय मोहम्मद अरबी के दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसलिए डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं ही यानी मोहम्मद प्रोफेट ऑफ इस्लाम मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक कहे जाने के मुस्तहिक है, वो इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया उनके आदर्शों, उनके मार्गदर्शन को अपनी जिंदगी में उतार ले तो बर्नार्ड शॉ कहते हैं वो सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि आका सलाम दुनिया के पैगंबर के फरमान में हर दर्द की दवा मौजूद है। यह दुनिया से आग बुझेगी और शांतिपूर्ण दुनिया, शांतिपूर्ण वातावरण में जाएगी और शांति की जन्नत में कदम रखेगी। उसका एक इलाज है कि दुनिया
के लोग इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान लें, उनकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारें, आग बुझ जाएगी, दुनिया अमन शांति की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। क्या जबरदस्त आला हजरत, जबरदस्त नुस्खा उस अंग्रेज राइटर जो बहुत बड़ा अंग्रेजी जबान का अदीब है, जिनकी किताब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, जिनकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज में उस सात समंदर पार के अदीब की किताब चलती है। उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस्लाम के पैगंबर तो मानवता के रक्षक हैं, इंसानियत के मुहाफिज हैं, उनके पास हर दर्द की दवा मौजूद है, उनके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। कोई उनके करीब तो जाए, कोई उनकी जिंदगी का मुताला तो करे, कोई अपने मसाइल का हल लेके उनके पास तो जाए, हर मसले का हल मिलेगा। चूंकि इस्लाम के पैगंबर कयामत तक के सारे उन्वानात से बहस करते हैं। उसी यूरोप का एक दानिश्वर कहता है कि अखलाक की बातें सारे लोग करते हैं, लेकिन वही अखलाक की बात करने वाला जब मैदान जंग में जाता है, वहां तमाम आचार संहिता को ताक पे रख देता है और भड़ास निकालने के लिए औरतों पे, बच्चों पे, बीमारों पे वो जुल्म की इंतहा कर देता है। इस दौर में इस्राइल का यहूदी जिन्होंने हमास के नौजवानों से ना लड़ सके तो औरतों, बच्चों, बीमारों, मरीजों पर उन्होंने बम बरसा के लाश के अंबार लगा दिए। कोई नहीं बोलता है कि साहब औरतों को मारना ये बहादुरी है या बुजदिली है, बच्चों को मारना ये बहादुरी है या बुजदिली है, अब बीमारों पे हमला करना, हॉस्पिटल तबाह करना ये बहादुरी है या बुजदिली है, कोई नहीं बोलता। इसलिए तो दुनिया में हक बोलने वाले लोग नहीं रहे, सब चेहरा देखकर चापलूसी करने वाले लोग मौजूद है। इस्राइल और अमेरिका का ऐसा डर लोगों पर है कि दिल कहता है कि ये गलत है, मगर जबान से बोल नहीं सकता है वो, क्योंकि उनका अपना मफाद खतरे में पड़ जाएगा। ये तन्हा शख्स मोहम्मद अरबी है इंसानी तारीख में, जिसने मैदाने जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। इस्लाम यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, वह मानव इतिहास में तन्हा शख्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है मजहब और सियासत दोनों क्षेत्रों में। वह कहते इससे बढ़कर क्या बात होगी कि जंग में तो कत्ल होता है, जंग में तो खून बहाया जाता है, जंग में ज़ाब्ते अखलाक का ख्याल का होता है, लेकिन ये वाहिद पैगंबर हैं इस्लाम के जिन्होंने कहा मैदान जंग में जाओ, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग कोई थोप दे तो वहां जाओ और लड़ो, पीछे मत भागो, भगोड़ा मत बनो, दिलेरी के साथ लड़ो, मगर लड़ते हुए इस बात का ख्याल रहे कि दुश्मन के बच्चों पे हाथ मत उठाना, उनकी औरतों पे हाथ मत उठाना, उनके बीमारों पे हाथ मत उठाना, उनके बूढ़ों पे हाथ मत उठाना। यानी वो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो मैदाने जंग को भी सिविलाइज्ड और मुहज्जब बना दिया हो, वो तन्हा ज़ात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की है। इसलिए आला हजरत अपनी जबान में कहते हैं न कोई थिंकर बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, न कोई वैज्ञानिक बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो उतना ही ज्यादा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक नजर आएगा। जो अखलाक को जानता हो, जो गहराई से किसी की सच्चाई का पता लगाना जानता हो, आंख बंद करके कोई लोहा को बोले ये सोना है, उससे बहस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आंख बंद करके कोई बोले कि साहब ये लकड़ी नहीं बल्कि ये हीरा है, तो उससे तो बहस करने का मतलब ही कि अपना दिमाग खराब करना, अपनी खोपड़ी को चलाना, उससे बात ही क्या करें। रात है, कोई बोले मैं रात नहीं मानूंगा, उससे क्या करेंगे आप। सूरज निकला है, दिन है, कोई बोले कि नहीं, कौन बोलता सूरज है, उससे उसकी क्या कर सकते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बस ऐसे लोगों से डिबेट
करने का मतलब है कि अपना दिमाग चलाना। ऐसे लोगों से मतलब है कि आप कुछ भी बोलेंगे वो कटिंग करेंगे, आपकी बात ही मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे लोगों के सामने सिवाय साइलेंस और खामोशी के कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। लेकिन जो सच्चाई को समझना चाहता है, जो ट्रूथ को जानना चाहता है, ट्रूथ के जानने वाले वो स्टडी करते हैं, वह डेप्थ में डूबते हैं, वह गहराई से मुताला करते हैं, तब जाके वो सच्चाई को पहचानते हैं। और इस तरह सच्चाई को पहचानते हैं कि फिर उसके बाद वो उसी का बन के रह जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि दुनिया में जब जब इल्म बढ़ेगा, जब जब दुनिया में शऊर बढ़ेगा, सच्चा इल्म, सिर्फ दो रोटी कमाने का इल्म नहीं, सच्चा इल्म जब दुनिया में बढ़ेगा तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। यही वजह है कि आज की तारीख में भले ही मीडिया में प्रोपेगेंडा हो कि साहब इस्लाम खतरे में है, मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी जहां जहां भी ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, वहां वहां कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहां तक कि अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी जंग में जो आज 6-7 महीने से जो एक जालिम और मुट्ठी भर मुजाहिदीन के दरमियान जो जंग हो रही, फिलिस्तीन की जंग, इस जंग में जो अत्याचार यहूदियों ने किया है, उस अत्याचार को देखकर जो मुसलमानों ने सब्र किया है, उसको देखकर कई लाख मुसलमान यूरोप और अमेरिका में कलमा पढ़ के मोमिन बनते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। भले ही 30-40 हजार मुसलमान शहीद हो गए, ये शहीद हो गए, आला मौत मर गए। शहादत तो बहुत बड़ी मंजिल है दुनिया में, मरना तो सबको है, जो हर पैदा होने वाले को मर जाना है, लेकिन कोई लेटरिन रूम में मरता है, कोई बाथरूम में मरता है, कोई खेत में हल चलाते हुए मरता है, कोई दुकान करते हुए मरता है, कोई पॉलिटिकल भाषण देते हुए मरता है। एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन, वो साहब गुवाहाटी के एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वह गुफ्तगू कर रहे थे, दौरान गुफ्तगू चक्कर आया, गिरे और मर गए। और साहब वो मुर्सी जो मिस्र का प्रेसिडेंट सदर था, उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ, वो कोर्ट में गए थे अपनी तरफ से सफाई पेश करने के लिए, वहीं उनको चक्कर आया, वहीं गिरे और वहीं मर गए। यानी कोई कोर्ट में मर रहा है, कोई वॉशरूम में मर रहा है, कोई संबोधित करते हुए मर रहा है, कोई साहब पार्लियामेंट हाउस में चिल्लाते हुए मर रहा है, कोई खेत खलियान में मर रहा। मरना तो सबको है, लेकिन बेहतर है वो मौत जो खुदा की राह में आ जाए, वो शहादत की मौत सबसे आला मौत है, सबसे कीमती मौत है। ये शहादत की मौत सबको नसीब नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना बना लेता है उसे शहादत की मौत देता है, आला मौत है शहादत की मौत। तो जो फिलिस्तीन के लोग शहीद हो गए, वो तो समझ लें कि उस पर हम क्या तरस खाएं, वो तो हम जैसे करोड़ों लोगों की मौत से बेहतर मौत मर गए, वो तो किबले अव्वल की खातिर मर गए। मुसलमान थे, इसी मुसलमान के होने के जुर्म की सजा उसको मिली, वो शहीद कर दिए गए। तो जो मुसलमान होने की सजा कम काटे, मैं मुसलमान हूं सामने वाला मार रहा है, मैं कुरान पढ़ता हूं सामने वाला मार रहा है, तो इससे बेहतर मौत क्या होगी कि कयामत के दिन बंदा कहे मालिक मैं तेरा कलमा पढ़ता था, इसी वजह से मैं मारा गया, मैं किबले अव्वल की हिफाजत की बात करता था इसलिए मैं मारा गया, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था इसलिए मैं मारा गया, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए मैं मारा गया। तो बाथरूम में मरना और है, हालत सजदा में मरना और है, झूठ बोलते हुए मरना और है, सच बोल बोल के मरना और है। कहेंगे हाँ हाँ मौलाना आप क्या जिंदा रहेंगे, आपको नहीं मरना है क्या, आपके फला मौलाना मर गए, फला मौलाना मर गए। मैं कहता हाँ हाँ, बरेली में एक लड़की डांस करते हुए मर गई साहब, इलाहाबाद में एक जोकर डांस करता हुआ मर गया, बंबई के फिल्म का एक्टर वह जिम में जाके एक्सरसाइज करता हुआ मर गया। और आए दिन आज शादी ब्याह में लोग नाचते हैं, नाचने वाली खवातीन मर रही है, शराब की हालत में लोग मर रहे हैं। तो वो कहेंगे मौलाना आप भी तो तकरीर करते करते मर रहे हैं, आपका भी तो मौलाना कारी रज़ुल्लाह साहब तकरीर करते करते मर गया, क्या वो नहीं मरा? ये अगर यहाँ नाचते हुए मरा, वो भी तो खिताब करते हुए मर गया। मैंने कहा यही तो समझने की बात है कि नाचते हुए मरना और है, शराब पीते हुए मरना और है, और जिक्र खुदा करते हुए मरना और है, हालत सजदा में मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद में हालत सजदा में मरना और है। वह आदमी बुरी मौत मरा जो गंदी जगहों मर गया, और जो मस्जिद में हालत सजदा में मर गया वो आला किस्म
जिस्म की मौत मरा, इधर मरा सीधे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए उलमाए कराम कहते हैं कि हर वक्त जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहे। अगर आप गुटखा खाएंगे 4-5 घंटे तक, उसी हालत में मौत आ गई तो क्या करेंगे आप? फरिश्ता आपको गुटखा को थूक फेंकने की फुर्सत नहीं देगा, थूक भी नहीं फेंक पाएंगे आप, मौत आ जाएगा, बोलेंगे थूक फेंकने दो, कलमा पढ़ने दो, फरिश्ता मौका नहीं देगा। इसलिए कहा गया, हदीस में है कि अय्युल अमाल अफजल, हुजूर से पूछा गया सरकार कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो आका फरमाते हैं कि तुम इस हाल में मरो कि तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है। तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से, तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है। शहजादे हुजूर अमीन शरीयत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंतमूता यानी तुम मर जाओ इस हाल में कि लिसानों का, तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है। इसलिए हर वक्त पेशाब पाखाना से फारिग होने के बाद, देखिए मैंने सूफी साहब के तशरीफ लिया है माशाल्लाह, हजरत मौलाना सूफी शरफुद्दीन साहब बरकाती, बहुत बड़े इदारे के मोहतमिम और एक खानकाही निज़ाम, दरसगाही निज़ाम, सारे निज़ाम को संभालने का एक बुलंद हौसला रखने वाले जवां साल मुबल्लिग़ इस्लाम की सूरत में वो इस जगह मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हालांकि आजकल अक्सर लोग लतीफ़ा वाली तकरीर और साफ अल्फाज और जुमले से खेलने वाली तकरीर पसंद करते हैं, आप पढ़े बेपढ़े सारे लोग इसमें हैं, मगर सूफी शरफुद्दीन साहब ने मुझे एक बात कही आज से 2 दिन पहले कि आपकी गुफ्तगू को मैं दिल से पसंद करता हूँ, चूंकि ना यहाँ अल्फाज और जुमले से खेलना है, ना यहाँ लतीफ़ा है, ना यहाँ किस्सा कहानी है, बल्कि आप हक बयानी से इस्लाम का कानून पेश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बार तो मेरे यहाँ आए ही अगले साल भी 22 फरवरी की तारीख आपकी पक्की है, मैंने आपको दावत दे दिया। मैंने कहा हुजूर आप गाहे बगाहे आप मुझको फोन करते रहे, कहा मुझके मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम का लोड है, बहुत जबरदस्त लोड है, इसलिए मैं अगर फोन नहीं भी करूं तो भी आप समझ लें कि 22 फरवरी की तारीख आपकी पक्की है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सादगी पसंद हो उनका जमीन कितना रोशन होगा। सादगी पसंद, खाने में सादगी, पहनने में सादगी, रहन सहन में सादगी और गुफ्तगू में सादगी, जहां बहुत ज्यादा साहब लच्छेदार जुमले और अल्फाज नहीं हो, सिर्फ सिंपल जो दिल से उठता है वो दिल पे जाके असर करता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी तैयारी के साथ मैं खिताब नहीं करता हूं, मैं बहुत साफ तकरीर को लिख करके लाके पाकिस्तान के डॉक्टर की तरह मैं उसको टेबल पे नहीं रख देता हूं और उसके बाद फिर हर पॉइंट को देख देख के मैं खिताब नहीं करता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह हम उसको कोई हमको तकरीर लिख के नहीं देता है और उसको हम टेबल पे नहीं रखते हैं और हर पॉइंट को देख देख के हम बयान नहीं करते हैं, बल्कि स्टेज पर आता हूं, अल्लाह की हम्द बयान करता हूं, हुजूर पे दुरूद पढ़ता हूं, फिर उसके बाद क्या कहना है, जो कुछ हालात में महसूस करता हूं उसको बोलना शुरू करता हूं। एक सिंपल बात दिल से निकलती है, दिल पे जाके असर कर जाती है। सुभान अल्लाह। बस यही है, मैंने इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं की है और न ही कोई बहुत बड़ी मेहनत करता हूं, अलबत्ता खाली वक्त में किताबों का मुताला करता रहता हूं। उसी मुताले से जो हौसला मिलता है, जो रोशनी मिलती है, उसी रोशनी को मैं दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसी दौरान बहुत सारी बातें ज़बान से निकल जाती हैं, मुमकिन है कि मेरी नीयत अच्छी हो, मैं हक बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाले आदमी को अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो उसको नहीं लगे, मगर मैं तो अपने हिसाब से कि मेरी नीयत अच्छी होती है, मेरे जज्बात पाकीज़ा होते हैं, इसलिए मैं अगर कभी किसी मौलाना के बारे में, किसी इमाम के बारे में और कभी किसी पीर के बारे में कभी कुछ बोला, उसमें कोई निगेटिव सेंस मेरा नहीं होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है कि आज मैंने एक पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलवी का इंटरव्यू मैंने सुना, वो बोला कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने 3 तरह की सवारी का इस्तेमाल किया। सवाल करने वाला उससे सवाल किया कि आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हाई फाई कार पे सफर करते हैं, और फिर एक मौलवी को क्या ये जेब देता है क्या? कहा हमारे सरकार हमारे लिए मॉडल है, वो गरीबों के लिए भी मॉडल है,
मिडिल क्लास वालों के लिए भी मॉडल है, अब मालदारों के लिए भी मॉडल है। सरकार दो जहां ने कभी हाई क्लास का उम्दा किस्म का घोड़ा भी आपने सवारी के लिए इस्तेमाल फरमाया, और कभी हुजूर ने खच्चर पे सवारी की, कभी सरकार ने गधा, जिसको हम लोग अपनी जबान में हुजूर की सवारी को हिमार शरीफ कहते हैं, उस पे सरकार ने सफर किया। यानी बिल्कुल जिसको लो क्वालिटी का, जिस तरह साइकिल हम कहते हैं, कभी हम साइकिल पे चलते हैं, कभी बुलेट पे चलते हैं, कभी 50 लाख की साफ फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। तो फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, उसके लिए रोल मॉडल कौन है? अगर अल्लाह ने हलाल तरीके से माल दिया है तो फॉर्च्यूनर खरीदना गुनाह नहीं है, बल्कि फॉर्च्यूनर खरीदे। उसके लिए भी मॉडल सरकार की जाते गिरामी है कि हुजूर ने आला किस्म के नफीस अरबी घोड़े पर भी आपने सवारी की है। और जो साइकिल पे चलता है वो अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार न बना ले कि मैं साइकिल पे चल रहा हूं, बल्कि हुजूर ने आला किस्म के घोड़ों की मौजूदगी में आपने गधे की भी सवारी की है, ताकि सरकार दो जहां लोगों को बता दें कि मौजूदगी इख्तियार के बावजूद सादगी पसंद बंदे को होना चाहिए। तो सरकार हर तरह के लोगों के लिए मॉडल है। अल्लाह दौलत दे तो दौलत का इजहार अच्छे लिबास से होना चाहिए, अच्छी गाड़ी से होना चाहिए, और यहाँ ऐसा नहीं कि अच्छी दौलत बहुत ज्यादा है, कंजूस बन के रहें, न अपना खाएं न दूसरों को खिलाएं। तो गरीबों के लिए मॉडल मुस्तफ़ा है। सरकार दो जहां के चूल्हे में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी है। आका सलाम जिस कंबल शरीफ में आपने पर्दा फरमाया, उसके खुरदरापन को देखने के बाद सहाबा कराम रोने लगे। उमर फारूक आजम जब सरकार के कमरे में दाखिल हुए तो हुजूर की सादगी को देखकर रोने लगे। आका फरमाते, माँ युबकी का या उमर, ए उमर तुम्हें कौन सी चीज रुला रही है? कहा, सरकार ईरान के बादशाह किसरा, रूम के बादशाह कैसर, यह तो रेशमो कमखाब के बिस्तर पे आराम करें, और अल्लाह का महबूब इस शान से चटाई पे आराम कर रहा है कि चटाई के निशानात जिसमें अक़दस पे उभर आए हैं। यानी सिर्फ एक लुंगी शरीफ पहनकर चटाई पे सोए हैं, चारपाई पे जिस पर एक बिस्तर तक नहीं है। सरकार उठ के बैठ गए। कहा, ए उमर, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया। यही बोली क़यामत तक के सारे मुसलमानों की होनी चाहिए। जब वह काफिरों की ठाट बाट देखे, उनकी शानो शौकत देखे, उनके साथ फलकबोस इमारतों को देखे, कभी एहसास कमतरी के शिकार न हो जाए, और ये भी हराम खा के हराम कमा के शानदार महल तामीर करने का सपना न देखें। यही बोले जो मुस्तफा ने कहा कि हमने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। अगर ये बोली जबान पे आ गई तो आदमी को अंदर से हौसला मिलेगा, वह कभी नर्वसनेस का शिकार नहीं होगा, वह कभी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा, वह हमेशा हौसलों में जिएगा। चटाई पे सोकर, सूखी रोटी खाकर, पैवन वाले कपड़े पहनकर भी वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए मॉडल मुस्तफा की जात है। जब सारी कायनात के मालिक को मुख्तार होने के बावजूद हुजूर ने इख्तियारी तौर पर फक्र को इख्तियार किया है। ऐसा नहीं कि मजबूरी है, यहां तो मजबूरी है कि मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन वहां मजबूरी नहीं, वहां तो अल्लाह ने कहा था, महबूब आप चाहें तो अरब के पत्थर को गोल्ड बना दे आपके लिए, आप पसंद करें तो मैं ओहद का पहाड़ सोना बन के आपके पीछे पीछे चले। हुजूर ने कहा था, नहीं मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अरब के संगरेजों को सोना नहीं बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाके से रहूं ताकि मैं सब्र किया करूं। यही है एक कामयाब और सक्सेसफुल जिंदगी गुजारने का अंदाज। जब अल्लाह रोजी दे, रोजी कसरत से मिले, हलाल तरीके से मिले, तो बंदा शुक्र अदा करे अल्लाह का। इलाही तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने गाड़ी दी, तूने मकान दिया, तूने कपड़े दिए। इन सारी चीजों को घमंड का इशू नहीं बनाए कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, तेरे पास आल्टो है, ये घमंड का इशू नहीं है। इस्लाम में नेमतें जितनी बढ़ती चली जाए, चाहे 50,000 करोड़ का बंगला कोई बनाए, वो ये ना बोले कि मैंने मेहनत की, मैंने यूं तीर मारा, मैंने मुंह तीर मारा, मैं सऊदी अरब में गया, मैंने यूं हिकमत से काम लिया, मैंने यूं मेहनतें की, मैंने यूं ये फार्मूला अपनाया तब ये घर बना है। नहीं, मोमिन इतना ही जानता है कि हमें मेहनत करने का हुक्म मिला है। तुम जमीन में फैल जाओ, तुम दरख्त लगाओ, बाकी फल हम देंगे। तुम पौधा लगाओ, तुम धान का बीज डाल दो खेत में, बाकी एक बीज के बदले में 1000 हम देंगे, वो हम जानते हैं। तुम फैल जाओ जमीन पे, जिस तरह परिंदा घोंसला
घोंसले से सुबह निकलता है, मगर उसको मालूम नहीं कि आज मैं कहाँ चरूंगा, क्या खाऊंगा। लेकिन जब शाम में परिंदा लौटता है तो भर पेट होके लौटता है। इसलिए मुस्तफा कहते हैं लौ अन्नकुम, अगर तुम उसी तरह भरोसा करो अल्लाह पे जैसे भरोसा करने का हक है, तो लरुज़िक़ तुम, तो तुम भी रोजी दिए जाओगे उसी तरह कमा तुरज़क़ुत तैर, जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है। वह सुबह सवेरे भूखा निकलता है, शाम भर पेट वापस आ जाता है। अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें रोजी देगा। तुम सिर्फ घर से निकल जाओ, तुम दुकान में बैठ जाओ, तुम खेत में दाना डाल दो, बाकी रोजी कितनी मिलेगी वो मैं जानता हूं। अल्लाह जानता है कि इसको अगर मैं ज्यादा मालदार बनाया, हो सकता है कि इसका ईमान खतरे में पड़ जाए। हदीस में आया है कि कुछ लोग मालदार हैं, मोमिन हैं, और गरीब बनेंगे तो काफिर हो जाएंगे। और कुछ लोग गरीब हैं, मोमिन हैं, और वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। इसलिए अब कोई तो जानता नहीं व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए बहुत सारे नमाजी आखिर वक्त में बेनमाजी हो गए। बहुत सारे सुन्नतों पे अमल करने वाले, दाढ़ी पगड़ी वाले, उन्होंने पगड़ी उठा के फेंक दी, मरने से पहले पहले दाढ़ी भी छिलवा ली। बहुत सारे लोग नमाजी थे, नमाज छोड़ दी। बहुत सारे लोग सुन्नतों के मुताबिक कपड़ा पहनते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन आखिर वक्त में कोई काला बाबा उसको मिल गया, उसी काला बाबा के चक्कर में साहब वो काला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। अब उन्होंने नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ दी तो रोजा छोड़ दिया, उस काला बाबा के चक्कर में वो काला कपड़ा पहन के वो जंगलों में जाके बैठना शुरू किया। इसलिए आज कोई शरीर नेक है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। सोच कब बदलेगी या सोच कब फिरेगी, दिमाग आदमी का कब टेढ़ा होगा, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं आज जिस सोच का हामिल हूं हमेशा इसी पे रहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग तो जो कहते थे मसलके आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल परों से कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। जो खुदा की कसम खा के बोला मसलके आला हजरत से जो फिरा वो जहन्नम में जल जाएगा। मरने के बाद नहीं, इसी दुनिया में चंद ही साल के बाद वो दिन आ गया कि वह बोलने लगा कि मसलके आला हजरत कोई चीज नहीं है। वो आला हजरत को गाली देने लगा, आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ औल-फौल बकने लगा, सरकार ताजुश शरिया नाइब गौसे आजम के खिलाफ खलीज इल्जामात वो लगाने लगे। इसी दुनिया में जलील और रुस्वा हो गया, रुस्वा हो गया, जलील होके मरा इसी दुनिया में। तो आदमी की सोच कब बदलेगी, कब आदमी टेढ़ा होगा। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने बंदों को दुआ करने का एक तरीका सिखाया है कि मेरे बंदे ये दुआ क्या कर तुम। एहसान उस रब्बे करीम का जो उसने हमें दुआ करने का ढंग बताया कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई की दुआ मांग, तो ये बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और जब यहाँ दिल के टेढ़े होने की बात आई कि आदमी आज सीधा है कल दिल टेढ़ा हो गया, आज मोमिन है कल काफिर हो गया, और ये वक्त आखिर जमाने में ऐसा होगा कि लोग सुबह मोमिन रहेंगे शाम काफिर हो जाएंगे। दौलतों की हवस, माल की तड़प, कार की चाहत, अच्छा खाने पीने का शौक, बाल बच्चों की शादी में खूब धमाल मचाने का शौक आदमी को काफिर बना देगा। पैसा नहीं है तो पैसा कहां से लाएगा, झूठ बोल के डकैती करके लाएगा। इसलिए हदीस में आया है युस्बहु मोमिना व युमसी काफिरा। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग बंदा सुबह मोमिन रहेगा और शाम काफिर हो जाएगा, शाम मोमिन रहेगा और सुबह काफिर हो जाएगा। तो कुरान ने क्या दुआ सिखाया, और अल्लाह फरमाता है कि बंदे ये दुआ कर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए अल्लाह तू हमारे दिल को टेढ़ा मत करना हिदायत के बाद। एहसान उस रब्बे करीम का कि अल्लाह ने बताया तू मेरा बंदा है, तुझको मैंने पैदा किया है, पेशाब पखाना तेरी कमजोरी मैंने तुझको दिया है, रोना हंसना तेरी कमजोरी है, नींद तेरी कमजोरी है, भूख तेरी कमजोरी है, बीमारी तेरी कमजोरी है, मौसम की तब्दीली में तू जीता है, मौत के साए में तू जीता है। इसलिए अल्लाह ने अपने बंदों की कमजोरी को देखते हुए उसे कहा कि तू हिदायत की दुआ रब से करना, ताकि आज मोमिन है तो कल काफिर न बन जाऊं, आज दिल सीधा है तो कल दिल टेढ़ा ना हो जाए। आज मैं इकामत के वक्त में बैठता हूं, हय्या अल फलाह पे खड़ा होता हूं, मुमकिन है कि कल किसी बहरूपिया की तहरीर पढ़ूं और मेरी सोच बदल जाए और शुरू से मैं खड़ा रहूं। अब बैठने वाले का हाथ पकड़ लो, खबरदार ये रजा खानी है, और बैठता है फला बुजुर्ग खड़े रहे और ये नया फिरका बन के आया है, यानी जो बैठता था और खड़ा होने वाले को हाथ पकड़ के बैठाता था, कुछ ही दिन के बाद ऐसा पलटा खाया कि खड़े होने बैठने वाले को हाथ पकड़ के खड़ा करने लगा। और जो आला हजरत का आशिक
कहलाता था, वो रजा खानी कह के आला हजरत के नाम का अपमान करना शुरू कर दिया। कब दुनिया में क्या होगा, हुजूर ने कहा सुबह मोमिन रहोगे, शाम काफिर हो जाओगे। ऐसा वक्त आएगा आदमी वयोबी और दीन हो बेअरती मिन दुनिया, आदमी दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेगा। जो हालात पैदा हुए हैं आज, गरीबी में कोई सब्र करना नहीं जानता और मालदारी में कोई सिंपल रहना नहीं जानता। मालदारी की वजह से लोग घमंड के शिकार होकर काफिरों के करीब जा रहे हैं और गुर्बत में अल्लाह के फैसले से नाराज होकर ये कुफ्र के करीब जा रहे हैं। और बदन में ख्वाहिशात की ऐसी आग लगी कि जवान लड़की की शादी में थोड़ी देरी हुई, वो सब्र तक नहीं करती है। पहले जमाने में औरत की उम्र 25 साल हो जाती, मगर जवान होने के बाद वह बाप के सामने भी लजीली और शर्मीली होती थी। जिस तरह हदीस पाक में हुजूर के औसाफ का जो जिक्र आया है, उसमें यह आया है कि सरकार अलैहिस्सलाम कुंवारी औरतों से ज्यादा बाहया थे। यानी जिस तरह कान्नल अजरा फी खिद्रहा, कान्नल अजरा फी खिद्रहा, जैसे अजरा यानी कुंवारी लड़कियां जो अपने पर्दे में लजीली शर्मीली होती हैं, तो हुजूर के शर्मो हया के औसाफ जो हदीस में बयान किए गए हैं वो यही है कि आका अलैहिस्सलाम इतने बाहया थे जैसे कि कुंवारी लड़कियां बाहया होती है। ये बाहया की पहचान है। यानी बाप जवान होने के बाद बाप से भी शर्माना, अपने जवान भाई से शर्माना। घर से बाहर पहले जाती थी दुकान जब उम्र थी 7 साल, लेकिन जैसे उम्र 10 साल के आगे गई अब दरवाजे से बाहर निकलने में शर्म आ रही है। ये कुंवारी औरतों की शर्मो हया का जिक्र आया है। लेकिन आज कहां है वो शर्मो हया? यहां तो सीना तान के चलना है और साहब नीम बरहना चलना है, सर से दुपट्टा हटा के चलना है। अब वो शर्मो हया का तस्वुर ही कहां रहा? शर्मो हया एक बड़ी नेमत है, शर्मो हया खत्म हो जाएगी। उस शर्म का जनाजा निकल जाएगा, लोग बेहया हो जाएंगे, रहेंगे कल कुंवारी औरतें बाहया। और 2 दिन के बाद क्या स्कूल कॉलेज की तालीम होगी, क्या नौकरी मिलेगी, क्या टीचिंग जॉब मिलेगा? अब वह तमाम दुपट्टा उठाकर फेंक दिया, अब वह मॉडर्न बनने के शौक में और दूसरों को साहब दावतें ज़िना देने लगी। ऐसे हालात पैदा होंगे कि जब शादी में जरा सी ताकीर हुई काफिरों के साथ भाग जाएंगी। आए दिन अखबारात में खबरें आ रही है, फला मौलाना की बीवी एग्जाम देने गई, वो रामू के साथ एग्जाम देने जा रही थी, झारखंड के मौलवी की बीवी, और फिर उसी के साथ आते जाते उसी से मोहब्बत कर लिया। मौलाना साहब को छोड़ के उसी के साथ शादी रचा ली। वो औरत है, कमजोर दिल है उसका, इसीलिए मुस्तफा ने कहा ये औरतें कच्ची शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है। इसलिए कहा कि मोटी चादर डाल दे। आला हजरत ने लिखा जवान होने के बाद इसे छत पे न जाने दे। आला हजरत ने लिखा इसके हाथ में कलम मत दे। उस जमाने में अगर ये मोबाइल होता, वाकी टॉकी मोबाइल होता, तो आला हजरत कहते खबरदार इसके हाथ में मोबाइल नहीं दे, क्योंकि जिस तरह कलम से फितना का दरवाजा खुल सकता है उसी तरह इससे भी, क्योंकि कच्ची शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। आका अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, आपके साथ असहाब भी मौजूद है, चंद खवातीन पर्दे में मलबूस है। चूंकि अब एक शख्स अल्लाह की हम्द और मुस्तफा की नात पढ़ रहा है, उनकी आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। आका फरमाते अंजशा अपनी आवाज पस्त कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां मौजूद है। कच्ची शीशियां खवातीन, वो कौन खवातीन थी? सरकार दो जहां के जाहिरी जमाने की खवातीन थी। आका अलैहिस्सलाम की बीवियां थी तो हमारी माँ है, दुनिया के सारे मुसलमानों की माँ है, सहाबा कराम की माँ है, तो मेरी करोड़ों माओं की अजमत उसकी अजमत पे कुर्बान है, जिसका सीना इतना रोशन था कि इस्लाम की खातिर वह सब कुछ करने को तैयार होते थे, धन दौलत माल दौलत सब कुछ लुटाने को तैयार होती थी। उस जमाने की बापर्दा और जन्नती खवातीन की तरफ इशारा मुस्तफा का है, लेकिन ये फरमान क़यामत तक की सारी खवातीन के निशानदेही कर रहा है। इसलिए हुजूर ने भले ही बात अपने साथ जाने वाली खवातीन की तरफ इशारा करके कहा, मगर ये निशाना क़यामत तक की सारी औरतों के लिए है कि औरतें कच्ची शीशियों की मानिंद है, जो जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। नहीं, मेरी बेटी बहुत पुख्ता है, मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है, मेरी बेटी साहब 18-18 घंटे पढ़ती है, वह लाखों करोड़ों लाखों पे लड़कों से ज्यादा वो सोच समझ वाली है। नहीं देखा तुमने कि साहब कर्नाटक के एक डीएम जो आईएएस ऑफिसर थी, उनकी शादी दूसरे डीएम से हुई थी, लेकिन जिस मदरसे में मैं पढ़ाता था मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में, वहीं उसका एक खुलानामा उन्होंने दाखिल कर लिया। जिनका शौहर डीएम है उनके बारे में खुलानामा दाखिल कर, मुझको इससे खुला चाहिए। बाप हाथ जोड़कर बेटी
से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटी मान जा, अगर तेरा शौहर मास्टर होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां मास्टर। अगर तेरा शौहर दारोगा होता तो मैचिंग नहीं है, चलो कहां डीएम कहां दारोगा। तेरा शौहर अगर बैंक का क्लर्क होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां बैंक का कलर। लेकिन तू भी आईएएस ऑफिसर है और तेरा शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, फिर ये खुला लेने की क्या जरूरत है, फिर ये तलाक के मुतालबे की क्या जरूरत है। मुमकिन है दिल बहका होगा, मुमकिन है सोच बहकी होगी, मुमकिन है दिल किसी नौकर को दिया होगा। इसलिए आज सुबह सुबह इधर है और शाम उधर, चाहे डीएम बने कि कुछ भी बने, औरत औरत है। नहीं सुना आपने, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और अपने घर में एक महज सास बन के रह गई और अपनी बहू का सारा सामान उठा के घर से फेंक दिया। सारी हिंदुस्तान की आयरन लेडी कहलाने वाली, जिसको दूसरों ने अपनी जबान में दुर्गा तक कह दिया कि साहब ये तो भगवान है, यानी थोड़ा सा कोई कमाल जाहिरी आया तो उसको फौरन पूज्य बना दिया, पूजा करने के काबिल बना दिया। अभी एक साहब 10 साल से हैं तो अब वह दूसरा क्या बोलेंगे, खुद से कहते हैं कि मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, यानी वह शो करना चाहते हैं अब मैं तेरे लिए भगवान का रूप लेके आया हूं और तुम सारे लोग मेरी पूजा करो। कैसी कैसी बातें लोग करते हैं कि साहब सुबह कुछ शाम कुछ, ख्याल बदलता रहता है। इसलिए औरतों के बारे में कोई बाप ये बोलता है वह डीएम बन गई मैं क्या समझाऊं, वह मास्टर बन गई मैं क्या समझाऊं, वह साहब प्रोफेसर बन गई मैं क्या समझाऊं। कुछ भी हो, औरत चाहे डीएम बने, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे मास्टर रहे, औरत औरत है। हर शौहर पे लाजिम है कि उसको समझाता रहे, हर माँ बाप पे लाजिम है उसको समझाता रहे, हर रिश्तेदार पे लाजिम है उसकी खबर लेता रहे, इसलिए कि पहरेदार रहे, चाहे पहरे के हुजूम में ये रहे। जरा सी ठेस लगेगी या कच्चे शीशे की माने टूट जाएगी। यही वजह है 4 बच्चे की मां टूट रही है, 25 साल की जवान भाग रही है, 70 साल की बुढ़िया भाग रही है। मुस्तफा सबसे बड़े हकीम हैं, वो हकीम ने हिकमत वाली बात कही, ये कच्ची शीशियां हैं, इस पर मोटी चादर डाल दे, इसको पर्दे की जिंदगी दे दे, इसकी ये बाप की निगरानी में रहे, ये भाई की निगरानी में रहे, ये शौहर की निगरानी में रहे, ये अब बूढ़ी हो तो अपनी औलाद की खिदमतों के साए में ये रहे, ये हमेशा प्रोटेक्शन में रहे। जहां प्रोटेक्शन से हटेगी फसाद पैदा होगा। ये कानून पर्दा औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों को सम्मान देने के लिए कानून पर्दा है। जहां पर्दा नहीं है कदम कदम पे ज़िना है, जहां पर्दा नहीं है 4 बच्चे की मां सब भाग रही है बूढ़े के साथ, जहां पर्दा नहीं है, जहां चची के साथ भतीजा इंगेज हो रहा है, जहां पर्दा नहीं है वहां ममानी के साथ भांजा इंगेज हो रहा है। कहा था ये बेटा है, बेटा नहीं है, इस्लाम ने बेटा नहीं कहा उसको, भांजा और ममानी में निकाह हो सकता है इसलिए पर्दा फर्ज है। चाचा भतीजा और चची में निकाह हो सकता है इसलिए पर्दा फर्ज है। ये ना बोले ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, जवान बेटा है या बेटे के मानंद है। इस्लाम ने जिसको बेटा बोले वो बेटा है, तुम्हारे अपने मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। क्योंकि निकाह हो सकता है भतीजा से इसलिए पर्दा फर्ज है, निकाह हो सकता है भांजे से इसीलिए पर्दा फर्ज है। मगर यहां बोला बेटा भतीजा तो 4 दिन पहले केस आया कि अपने चचा का गला दबाना चाहा भतीजा, इसलिए कि वो चची के साथ इंगेज था, इन्वॉल्व था, उसके साथ अफेयर चल रहा था। एक बंबई में रहने वाला इसी इलाके का एक सेठ, वो अपनी बीवी को भांजे के साथ घर आना जाना के लिए आजादी दिए हुआ था। एक दिन अपनी निगाहों के सामने भांजे के साथ अपनी बीवी को चिपका हुआ देखा। अब वह क्या करे, बीवी को मारे या अपने भांजा को मारे या अपनी बहन को देखे, वह क्या करे, जहर घोट के पी के रह गया। यह खतरनाक मंजर देखने के बाद भी जाहिर सी बात है खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस पर मंजिल नक़ाद रसीद। जो मुस्तफ़ा के खिलाफ काम करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए अपने मन पे एतमाद मत कर बल्कि मुस्तफ़ा के फरमान पे एतमाद कर। यह पर्दे का कानून औरतों को जलील करने के लिए नहीं है। अमेरिका में ज़ना, इंडिया में ज़ना, हॉलैंड में ज़ना, जहां पे पर्दगी है, एक टेबल पर जवान मर्द औरत पर है, वहां ज़ना का होना तय है। इंजीनियर रहे, प्रोफेसर रहे, डॉक्टर रहे, सुप्रीम कोर्ट का जज रहे या बंगाल का गवर्नर रहे। नहीं सुना तुमने 1 हफ्ता पहले क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर हाउस में अखबार वालों ने इल्जाम लगाया, जो गवर्नर है पूरे स्टेट का, उस गवर्नर हाउस में सिर्फ जवान लड़कियों को नौकरी में बहाल कर लिया गया है, यानी उसको एक क्लब बना दिया गया है। उस पर इल्जाम लगा, उसको भगाने, रिजाइन देने की बात की गई। गवर्नर 70 साल का बूढ़ा, वो निगाहों को सेकने के लिए अपने दफ्तर के चपरासी और नौकरानी सबको खूबसूरत जवान औरतों को बहाल किया, ताकि अब बदन में ताकत तो है नहीं, कम से कम निगाह तो जवान है, उसी निगाह के जरिए ख्वाहिशात की तकमील हो। इसलिए औरत चाहे टीचर हो या
प्रोफेसर हो या प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर हो, वह प्रोटेक्शन चाहती है, वह पर्दा चाहती है। इस्लाम के पैगंबर ने इसीलिए कहा इस पर कानून पर्दा नाफिज कर दे, मोटी चादर डाल दे, इसे पर्दे में रख। जहां पर्दा नहीं है वहां बलात्कार है। तो इस्लाम ने पर्दे का कानून दिया कि जो काम तू पुलिस वालों से नहीं रोक सकता, कचहरी नहीं रोक सकती, कोर्ट नहीं रोक सकता, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक दबंग फौज मौजूद है मगर जिना को रोकने में असफल है। तो जहां फौज जिना रोकने में असफल हो, मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा नाफिज कर दे, 90% जिना का दरवाजा बंद हो जाएगा। नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, शायर इस्लाम जनाब शाहजहां पैकर। हुजूर का फरमान क़यामत तक के लिए सबके लिए लाभदायक है, सबके लिए बेनिफिशियल है। मसला सबसे बड़ा यह है, मुसलमान गांधी को पढ़ता है, मुस्तफ़ा को नहीं पढ़ता है। मुसलमान नेहरू को पढ़ता है, हुजूर को नहीं पढ़ना है। कमजोरी तो है कि हमारे घर में अखबारात हैं मगर हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी जा रही है। हमारे दिल में मोहब्बत दुनियादार नेताओं की है, आलिमों की मोहब्बत नहीं है। जबकि आलिम रब्बानी हमारे लिए कितने मोहतरम है कि मेरा बाप कमा के मुझको खिलाता है मगर मुझको जन्नत का रास्ता मस्जिद के आलिम दिखलाते हैं, ये हमारी मस्जिद के खतीब दिखलाते हैं, ये हमें इंसान बनाते हैं। इसलिए जुमा का खुतबा आलिम देगा वह मेरे लिए काबिल एहतराम है, ईदैन का खिताब आलिम देगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मकतब में बैठ कर ये आलिम मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाएगा ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो हमें एक लफ्ज़ अदब का सिखला दे वो हमको अपना गुलाम बना लेता है, ये हमारा फरमान है। ये बातें आज काफिरों में चली गई। वह धर्म गुरु का सम्मान करना, धर्म गुरु का चरण छू लेना, धर्म गुरु के सर पे हाथ रख देना, धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें वहां चली गई जहां पंडितों का मजाक उड़ाया जाता था, जहां पंडितों को उल्लू समझा जाता था। लेकिन आज वहां छोटे से मंदिर का पुजारी प्रधानमंत्री उसको एहतराम की निगाह से देख रहा है। जो एहतराम मेरे यहां था कि बाप काबिल एहतराम, सफेद दाढ़ी जिसकी इस्लाम में हो जाए वो काबिल एहतराम, हमारा खतीब काबिल एहतराम, हमारा आलिम काबिल एहतराम जो हमें दीन सिखाता है, जिनकी वजह से दीन जिंदा है। हदीस पाक में आया है जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं, यस्तगफिरु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो भलाई की बात सिखाने वालों के लिए दुआए मगफरत क्या करती है। यहां तक कि सुराखों की चूटियां, यहां तक कि दरख्तों के पत्ते, यहां तक कि समंदर की मछलियां, ये सब आलिम दीन जो ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं उसके लिए दुआए मगफरत करती हैं। ये सारी चीजें जो आलिम मेरे लिए काबिल एहतराम था, जिनकी तकरीर मैं जुमा को सुनता हूं, जिनकी तकरीर मैं ईदैन में सुनता हूं, जिनकी तकरीर वाज के जलसों में सुनता हूं, आज जब से मैंने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया मेरा घर काफिराना कल्चर का गहवारा बन गया है। मुसलमान रहता है लेकिन वो सारा कल्चर, सारी तहजीब काफिराना आ गई। अगर इसको देखना हो तो शादी के मौके पर देखे, अकीका के मौके पे देखे, खतना वलीमा के मौके पे देखे, दूसरी तकरीबात के मौके पे देखे, यहां तक कि मजहबी तकरीब एक उर्स की तकरीब थी, यानी उर्स के मौके पर अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है, अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है, लेकिन वहां जिंदगी सुनने कोई नहीं जाता। बहाना उर्स का है, उसे पिकनिक पॉइंट बना दिया गया है, मर्दों और औरतों के मिलने का मरकज और केंद्र बना दिया गया है। मकसद सिर्फ यही था कि नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो, क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत याद आती है, कब्रों की हाजिरी से दुनिया की चाहत घटती है, ज़ुहद की कैफियत पैदा होती है। कब्रों की हाजिरी का मकसद है मौत को याद करना, कब्रों की हाजिरी का मकसद है ज़ुहद इख्तियार करना, दुनिया की मोहब्बत और चाहत को सीने से निकाल देना, उस अल्लाह के बड़े वली की मौत याद करके अपनी मौत को याद रखना। इतने बड़े वली थे, बाकरामत वली थे, लेकिन उनका भी इंतकाल हुआ, वो इसी कब्र के अंदर है, तो हमारा क्या हश्र होगा? हम भी कल मरने वाले हैं, मेरा कल क्या बनेगा? मौत का मतलब, दूसरों की कब्र पे हाजिरी का मतलब अपनी मौत याद रखना, ज़ुहद की कैफियत पैदा करना। मगर हमने इस फरमान को ताक पे रख के उसका इस तरह से इस फरमान के खिलाफ काम शुरू किया है। अब हाजिरी का मतलब है धागा बांधना, हाजिरी का मतलब है वहां जाके 10 पैसे का शक्करपाला ले जाके 10 करोड़ की मुरादें मांगना, यानी नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, बाबा बेटा दीजिए, बाबा बेटी दीजिए। जो सारी जिंदगी दुनिया को तलाक देता रहा, मैंने दुनिया को तलाक दिया। मौला अली कहते थे मैंने तलाक दिया, तलाक दिया। किसी ने बोला बाबा किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज
धज के आई थी और कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए, मगर मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। मैंने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैं तुझको तलाक दिया, मैं कभी तुझ में तेरे करीब में नहीं जा सकता। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आते थे और हमेशा गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत और सैयद समझकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक बार जब नहीं रहा गया तो आपने कलम रोक के सैयद साहब से मुखातब होकर कहा, सैयद साहब ये बताइए आप मुसलमान हैं, सैयद साहब हैं, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्या उस तलाकशुदा औरत से उनके बेटे का निकाह करना दुरुस्त है क्या? सैयद साहब बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाप जिस बीवी को तलाक दे दे उससे निकाह उसका बेटा ही कर सकता है। तो सरकार फरमाते हैं मौला अली सैयदों के बाप हैं, उनके सामने दुनिया सज धज के आई थी, मगर तमाम सैयदों के बाप ने कहा था दुनिया को मैंने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। तो जिसके बाप ने दुनिया को तलाक दे दिया है, क्या उसके बेटे के लिए उससे निकाह करना जायज होगा? सैयद साहब ने इशारे की जबान में सब कुछ समझ गए। आया है ज़माने की किताब में कि सैयद साहब सारी जिंदगी जब तक हयात से रहे आला हजरत के पास आते रहे, मगर पहले जो गरीबी का शिकवा करते थे अब गरीबी का शिकवा बंद हो गया, क्योंकि एक जुमले में सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वह समझ चुके थे कि सच्चाई क्या चीज है। पता ये चला एक जुमला जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। इसलिए आलिमों की सोहबत में रहना, उनकी तकरीर सुनना, उनकी सोहबतों में रह के वाज सुनना, मुस्तफा की हदीस सुनना, यही है जिंदगी के बदलने की बात है। ना कि हम वहां गए, हमने पैर दबाया, हमने साहब नजराने दिया और हमने साहब आगे पीछे किया, हमने कुछ भी सबक उससे हासिल नहीं किया। जहां मेरे सीने में घमंड था वहीं रहा, जो हम बेनमाजी थे वहीं रहे, जो हम झूठे थे वहीं रहे, हमें कोई तब्दीली नहीं आई। यह तब्दीली का मतलब यही है, अल्लाह वाला वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसके पास रहो तो इल्म दीन की अहमियत समझ में आ जाए। जहां बहुत सारे लोग अपने पीर के पास रहकर वह सिगरेट पीना सीख गए, गुटखा खाना सीख गए, हुक्का पीना सीख गए, अखबार पढ़ना सीख गए, वही इन पीरों के हुजूम में एक पीर था जो 1000 साल पहले नहीं, 500 साल पहले नहीं, बल्कि अभी माजी करीब में 6 साल पहले उनका विसाल हुआ है। उनको जब भी देखा, जो भी देखा, दरसे बुखारी देता देखा, दरसे कुरान देता देखा, उसको हालत रोजा, हालत जिक्र अज़कार में देखा। अमेरिका में है वहां अमरे बिल मारूफ है, बिहार के देहात में वहां अमरे बिल मारूफ है, रजा गेस्ट आजहरी मेहमान खाने में है वहां दरसे, वहां अमरे बिल मारूफ में है। यानी घर में रहे तो दिन की खिदमत, घर से बाहर रहे तो दिन की खिदमत। हमेशा मुफ्तियों की झुरमुट में रहा, मुरीद उन्हें देख देख कर औरात वज़ाइफ करने लगे, उन्हें देख देख कर नमाजी बन गए। उनको 70 साल की उम्र में मुताला करते हुए देखकर लोग मुताले के आदी हो गए। इसलिए कौन था वो जो इस जमाने का जुनैद बगदादी जिसे कहा जाए, इस जमाने का राजी जिसे कहा जाए, इस जमाने का बेलौस जलालुद्दीन सूती जिसे कहा जाए, जिसको जब भी देखा आलिमों की झुरमुट में देखा, फकीहों की झुरमुट में देखा, फतवे की इस्लाह करता देखा, किताब पढ़ाता देखा, किताब पढ़ के सुनता देखा, कुरान पाक की तिलावत करता देखा। ये वो थे जिसका औसाफ है, जिसको देखने के बाद खुदा याद आ जाए। वही इस जमाने का वली कामिल, नाइब गौसे आजम, वारिस उलूम आला हजरत, शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद, नवासे मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुश शरिया के ज़ाते गिरामी।